नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर को। दोस्तों, जो हमारा कल का सेशन था 28 जुलाई का, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 2% की गिरावट कल के दिन हमें देखने को मिली थी। और आज यानी 29 जुलाई को दोस्तों इसके Q1 का रिजल्ट आने वाला है। अब दोस्तों, रिजल्ट का इम्पैक्ट इस स्टॉक के ऊपर क्या पड़ेगा वो तो हमें तभी पता चलेगा जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ ज़रूरी चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि मार्केट कैप कितना है कंपनी का, 9,341 करोड़ है। और इसका जो मेन चीज़ अब हम देखते हैं, इसके जो प्रॉफिट निकल कर आ रहे हैं पिछले क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर में दोस्तों 34 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन उसके पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो ये रिज़ल्ट जो हमें थोड़ा सा नेगेटिव ही देखने को मिला था। लेकिन मार्केट में उम्मीद ये जगी हुई है दोस्तों कि इस बार का जो Q1 का इसका रिजल्ट आने वाला है पिछले वाले से थोड़ा सा जो है बेटर हमें देखने को मिल सकता है। अब वो तो दोस्तों जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, आज जब मार्केट में ओपनिंग होगी तब हमें किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर मान लीजिए नेगेटिव ट्रेंड के साथ ही इसकी ओपनिंग होती है और ये गिरता गिरता अपने सपोर्ट के रेंज के आसपास आ जाता है, हालांकि अपने सपोर्ट से जो कि 540 पर है सबसे बड़ा, उससे भी दूर चल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि इसका रिज़ल्ट मार्केट को पसंद नहीं आया, रिज़ल्ट थोड़ा बेकार आया, तो एक बार के लिए ज़रूर अपने ये सपोर्ट लेवल के पास आएगा, जो कि ख़रीदारी करने के लिए एक बढ़िया लेवल है फ़िलहाल के लिए। और अगर आप इस लेवल के आसपास या फिर इसके नीचे के लेवल पर भी ख़रीदारी करते हैं तो दोस्तों, और लॉन्ग टर्म के लिए आप ख़रीदारी कर रहे हैं, तो आपको कम से कम दोस्तों 1500 के लेवल के लिए इसमें थोड़ा सा बने रहना होगा, क्योंकि 1500 का ही इसका जो है लॉन्ग टर्म में टारगेट निकल कर आ रहा है फ़िलहाल के लिए। लेकिन दोस्तों, टारगेट अचीव होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कम से कम 2 साल के नज़रिए के लिए तो आपको इसके अंदर बने रहना होगा। हालांकि 2 साल ज़्यादा ही टाइम बता दिया मैंने, हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर ही ये अपना टारगेट अचीव करके हमें दे दे। लेकिन दोस्तों, जो टारगेट है उससे पहले जो है 719 का एक रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, और इसके बाद जो है आप देखिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल जो हम फेस करेंगे वो है 1915 का। दोनों ही रेजिस्टेंस लेवल फ़िलहाल जो मार्केट का जो प्राइस चल रहा है, जैसे कि 601 पर चल रहा है, ये फ़िलहाल दूर है, लेकिन सबसे पास जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 719 है। अगर रिज़ल्ट हमें अच्छा देखने को मिलता है तो दोस्तों हम वेट करेंगे इस रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट होने का। इसका ब्रेकआउट अगर बड़ी सी कोई ग्रीन कैंडल हमें दे देती है और कुछ दिन यहाँ पे सस्टेन करने के बाद तेज़ी की तरफ बढ़ता है ये, तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होगा हमारे मतलब कि जो है, अगर ऐसा हो जाता है तो फटाफट से जो है, मतलब मान के चलिए आप 2 से 3 महीने में ये अपने जो मेजर सब रेजिस्टेंस लेवल है 915 के पास जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा। 915 का अगर ब्रेकआउट हमने देख लिया एक बार, तो हम बड़े ही आराम से 1500 के टारगेट की तरफ जाएंगे दोस्तों। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, दोनों ही रेजिस्टेंस लेवल मजबूत हैं। फिलहाल सबसे ज़्यादा मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है 915, और जो 719 और 915 की जो रेंज है दोस्तों, एक ट्रैप करने वाली रेंज है। यहाँ पर एक ऑपरेटर जो आपको ज़रूर ट्रैप करेंगे और इसको बार बार नीचे अपने सपोर्ट की तरफ लेकर जाएंगे ही जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया 540 हमारा पहला सपोर्ट लेवल है, और इसके अलावा 486 दूसरा सपोर्ट लेवल है। ये दोनों ही रेंज मिलकर हमारा डिमांड जोन क्रिएट कर रही है। अगर बाई चांस इस डिमांड रेंज है हमारी, डिमांड जोन जो है हमारा, इसका ब्रेकडाउन हमें अगर देखने को मिल जाता है, तो सबसे बड़ा मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा हमारा, वो है 417। 417 के सपोर्ट लेवल पर जाने के लिए दोस्तों, इसका एक तो रिज़ल्ट थोड़ा सा नेगेटिव आना चाहिए, और मार्केट में इस कंपनी के रिगार्डिंग जो है खबर भी कोई नेगेटिव अगर देखने को मिलेगी तो ही 417 के लेवल पर जाएगा। फिलहाल 417 का लेवल आना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर बाई चांस हमें 540 या 446 इस रेंज के आसपास अगर स्टॉक दिखाई दे जाता है अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर, तो हम डेफिनेटली लॉन्ग साइड के लिए अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चलेंगे। इसमें दोस्तों लॉन्ग साइड में पोजीशन क्रिएट करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, एक तो आप देखिए इसकी डिविडेंड हिस्ट्री, इसकी डिविडेंड हिस्ट्री काफ़ी डिसेंट हमें दिखाई दे रही है। और अगर इसके प्रोमोटर्स की अगर हम बात करें, प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी इसके अंदर अभी तक कितनी बनी हुई है, वो हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल जो है दोस्तों, कंपनी की परफॉर्मेंस हमें डिसेंट दिखाई दे रही है। वो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट कैप कितना है कंपनी का, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का है, यानी कि आप इसको स्मॉल या मिड कैप के बीच की कैटेगरी में मान के चल सकते हैं। और परफॉर्मेंस भी कंपनी की ठीक ठाक आ रहे हैं, तो हम मान के चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर एक कंपनी ऐसे ही कंटिन्यू करती है अपने परफॉर्मेंस को जो करंट लेवल पर चल रहा है, तो ये यहाँ से डबल होने की भी, मतलब ऐसे पॉसिबल है कि यहाँ से डबल साइज़ हो सकता है। इसका मतलब 10,000 से 20,000 करोड़ की रेंज में भी कंपनी जा सकती है। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अगर बने रहने में ही हमें ज़्यादा फ़ायदा हमें होता है, यानी कि एक मल्टीपैगर रिटर्न अगर चाहिए हमें किसी स्टॉक से, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा और लंबे टाइम के लिए बना रहना होगा। तो लंबे टाइम में के लिए बने रहने के लिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों किस रेंज में हमें इसमें खरीदारी करनी है, और पहला ही टारगेट हमारा 1500 का है, जो 1 से 2 साल के अंदर अंदर हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर इसमें सेलिंग थोड़ी सी अगर और हमें देखने को मिलती है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है हमारा जो सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल कौन सा, 417 का है। इस लेवल को हमें ध्यान में रखना है।
अगर डिमांड जोन पर आपने ख़रीदारी कर लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए 486 540 के बीच आपने ख़रीदारी कर ली, तो ये नहीं है कि इस रेंज में आने के बाद एकदम से ऊपर चला जाएगा, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा और बीच बीच में जो थोड़ी सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। तो आपको पेशेंस रखना होगा दोस्तों, और लंबे टाइम के लिए इसके अंदर बने रहेंगे तो ये आपको इसमें मल्टी बैगर रिटर्न आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और Q1 के रिजल्ट को देख के ही इसके अंदर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।